इतना तो आप मानिएगा कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबको बताना है, आप कथा सुनने नहीं आए, सबको बताना है, हाथ उठाकर मुंह से जोर से हाँ चाहे ना। फिर से पूछ रहे हैं, आपकी समझ से बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने अभी कहा होनी चाहिए। आप में से सारे लोग हमसे ज्यादा अनुभवी और विद्वान हैं। अब आप लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने सीने पर हाथ रख के ईमानदारी से बताइए, आपने कभी जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया है? किसी ने किया है तो हाथ उठाइए। किसी ने नहीं किया है। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको लग रहा है कि नेता आकर बिहार सुधार देगा। मेरे भाई, अभी आपने खुद बताया कि आपको ये मालूम है कि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाए तो आपका दशा सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते, तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? सबको यहाँ आदत है कहने का कि नेता हमको ठग रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं नेता आपको नहीं ठग रहा है। आपका ये भ्रम है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहा है। अभी आपको हम उदाहरण देके समझा देते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है कि जिस चीज के लिए भी आप वोट दीजिएगा, वोट चाहे जिसको दीजिए, वो काम अपने आप हो जाएगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। हमने बिहार में वोट दिया है 5 किलो अनाज पर मोदी जी को, भाजपा को, तो बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके घर घर सबको 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया है नीतीश कुमार को बिजली लाने के लिए, तो बिजली का बिल चाहे 6,000 आवे कि 8,000, घर घर बिजली बिहार में आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया है जात के नाम पर, तो बिहार में और कुछ काम हो चाहे नहीं, घर घर जात का चर्चा और जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में नाली गली रोड सड़क विद्यालय फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपके बच्चों का चेहरा भले मुरझाया है, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और खुला हुआ सीना आपको रोज देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है, और आपके बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो किस चीज पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा? आपने वोट नहीं दिया है अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, आपने वोट नहीं दिया अपने बच्चों के रोजगार के लिए, आपने वोट नहीं दिया अपने फसल के दाम के लिए, इसीलिए वो काम नहीं हो रहा है और इसीलिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपसे हाथ जोड़कर इतना ही आपको समझा रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर आप चिंता नहीं कीजिएगा, आप वोट नहीं कीजिएगा, तो कोई नेता कोई दल आपकी और आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम और कोई नेता क्यों आपके बच्चे की चिंता करेगा? हम पैदल चल रहे हैं, 150 लड़के दौड़ते हैं, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, आपके बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं तो पिलुआ वाला खिचड़ी खाकर घर आ रहा है, आपका बच्चा पढ़ लिख के 10,000 12,000 का मजदूरी कर रहा है, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं है। आप तो जाति में उलझे हैं, धर्म में उलझे हैं, कभी नाली गली पर वोट दे रहे हैं, कभी 5 किलो अनाज पर वोट दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान के लिए वोट दीजिएगा,
कभी पुलवामा के लिए वोट दीजिएगा तो सुधरेगा कैसे? नहीं सुधर सकता। हमको आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, भैया आप चलिए, आपके पीछे हम लोग तन मन धन से हैं, आप सुधारिए बिहार को। तो हम आपको बता रहे हैं, जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सुधार देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर, बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, अपने बच्चों के लिए आप नहीं खड़े होइएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। हम गांव में चल रहे हैं, 2500 गांव में पैदल चल के गए हैं पिछले 7 महीनों में। गांव में आदमी कह रहा है, मुखिया जी बड़ा चोरी करो था। अरे मेरे भाई, 500 रुपया लेकर मुखिया को वोट दीजिएगा आप, मुर्गा भात खा के वोट दीजिएगा आप, पाउच पी के वोट दीजिएगा आप, तो मुखिया जी आकर हरिश्चंद्र बनेंगे, चोरे में कर बनेंगे। भाई आप 500 में अपना ईमान बेच रहे हैं, मुखिया 10,000 में बेच रहा है, इसमें गलत क्या है? जब 500 में आप ही तो अपना ईमान बेच रहे हैं, 500 में आप अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं, तो मुखिया आकर 10,000 रुपया ले रहा है तो कोई गलती नहीं कर रहा है। आप सुधरिए, यही बताने के लिए चले। आदमी कह रहा है क्या करे भैया, बिहार में विकल्प नहीं है। एक बिहार में तो 2 गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पते नहीं है कि कब ललटेन पकड़ के लटक जाएंगे, कब कमल के फूल पर बैठ के पवरने लगेंगे। किसको वोट दिया जाए? हम लोग विकल्प चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, विकल्प नहीं है। तो मेरे भाई, अगर विकल्प चाहिए तो आप मिलकर विकल्प बनाइए। जो लोग हमको जानता है उसको मालूम है कि हमको और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता। ये हम पैदल चले हैं इस प्रयास में कि गांव शहर कस्बा देहात से जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे समाज को मथ कर ऐसे लोगों को निकालने चले हैं जो अपने और अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप गरीब हैं कि अमीर हैं, अगड़ा है कि पिछड़ा है, आप हिंदू हैं कि मुसलमान है, महिला है पुरुष है, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। आप में जज्बा होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप में वो ताकत है, समझ है, आप में वो जज्बा है कि आप बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो आइए, इससे जुड़िए, हमारे पीछे मत चलिए, हमारे साथ चलिए, हमारे आगे चलिए। आपके पीछे पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, व्यवस्था सब लगाएंगे और जनता के आशीर्वाद से आपको जिता कर लाएंगे। तभी बनेगा जनता की सरकार। इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने सबका राज बनाकर देख लिया। आपने कांग्रेस का राज देखा, लालू नीतीश मोदी को देखा, अब अगर प्रशांत किशोर का राज बनाइएगा तो फिर धोखा खाइएगा। हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। अगर आपको अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाना है तो जनता की सरकार होनी चाहिए, आपकी सरकार होनी चाहिए। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया कोई एक आदमी सुधारेगा। तो 14 में भाई साहब मोदी जी आए थे, 14 में मोदी जी का प्रचार हम ही कर रहे थे। जो लोग बिहार में, यूपी में मोदी जी का नाम नहीं जानता था, आज हमसे झगड़ा कर रहा है कि तारा बुझात नहीं थे, मोदी जी से ही देश के कल्याण हुई। तो भाई मेरे, मोदी जी के आने से बिहार का कल्याण हुआ कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से बिहार में बच्चों को रोजगार मिला कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और जितना यहाँ मोदी जी के भाजपा के वोटर सपोर्टर हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से उनका झंडा लेकर चलने को तैयार हैं।
40 एमपी में 39 को हम लोग जिता कर भेजे हैं। देखो बैठकों भर वोट नहीं दिए हैं हम लोग। अरे 26 एमपी का राज्य है गुजरात, तो सारा विकास गुजराते में, और 40 में 39 को एमपी जिताए हैं हम लोग बिहार में। तो हम लोग को एगो पैसेंजर भी नसीब नहीं हो रहा है। गुजरात में चली बुलेट ट्रेन, अब बिहार के आदमी को पैसेंजर भी नहीं मिलेगा। तो ये दुर्दशा किसने बनाई है? ये मोदी जी की गलती नहीं है, ये गलती आपकी हमारी है, क्योंकि हम लोग बिना मांगे ही 24 में फिर जाकर वोट वहीं दबाएंगे। और आप दबाइएगा तो आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूर नहीं बनेंगे तो मालिक बनेंगे। यही बताने के लिए चले हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जिस दल जिस विचारधारा का झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए। लिख कर लेकिन रख लीजिए इस बात को, अगर आप नहीं सुधरिएगा, अपने वोट की ताकत को नहीं समझिएगा, वोट अपने बच्चों के लिए नहीं दीजिएगा, तो किसी भी हालत में आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधर सकता है। नाली गली 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर वोट देते रहिएगा तो जीवन आपका सुधर नहीं सकता है। एक ही बात है, एक के फॉर्मूला है जो गरीबी से निकलने का, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। नेता आके कहता है वोट देश के लिए दीजिए, वोट हमारे जात के लिए दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। एक और अंतिम बात, बिहार में हम लोग कहते हैं, जिससे मिलिए वो कह रहा है कि भैया यहाँ जातिवाद बहुत है, सब नेता जात का राजनीति कर रहा है। तो आपका ये भ्रम भी हम दूर करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नेता सब जात का राजनीति कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर, कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा। हम सबके साथ काम किए हैं। अभी आपसे पूछेंगे कि बताइए बिहार में कौन जात का राजनीति कर रहा है, तो आप में से कुछ लोग खड़ा होकर लालू जी का नाम लेगा कि लालू जी जात का राजनीति करते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। देखिए, लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो लालू जी ये कहते कि बिहार का मुखिया यादव समाज का लड़का होगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट लालटेन को दीजिए। लालू जी नहीं न कह रहे हैं, लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राज्य का मुखिया होगा और सब यादव जी लोग आप लोग लालटेन को वोट दीजिए। जात का राजनीति कहाँ हुआ? तो बेटे का परिवार का राजनीति हुआ। आप जात तो आपके हमारे दिमाग में है, नेता के दिमाग में जात नहीं है। नेता के दिमाग में उसका स्वार्थ है, उसके बच्चे का स्वार्थ है। और लालू जी अकेले नहीं है, कोई पासवान का नेता है, कोई चौबे मिश्रा दुबे का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई राजपूत का नेता है। जो जिस जात का नेता है, नेता अपना और अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। जात में आप और हम अधुराए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे जात का आदमी बन जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आपका कल्याण तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपका कल्याण तब होगा जब आपके बच्चों के लिए रोजगार होगा। आपका कल्याण तब होगा जब आपका धान 2000 रुपया में बेचाएगा, 1500 में नहीं। तो आप अपनी चिंता कीजिए, ये नई व्यवस्था बनाइए। समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जहां है वहां रहिए। मैं एक नारा लगाकर खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतनी संख्या में आपके इतने ताकत है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये हम नारा क्यों लगवा रहे हैं? जो लोग हमको जानता है वो कहता है हम नारा बहुत लिखते हैं। ये नारा गांव गांव क्यों लगवा रहे हैं इसको समझिए। ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार, मजदूरी के लिए, तो बिहार के बाहर के लोग कहते हैं बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हर दिन पूरे भारत में बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। हम लोग सारे लोग बेवकूफ हैं, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं।
यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की धरती है, देवताओं को भी आकर यहाँ पर ज्ञान मिला है। ये वो धरती है जहाँ आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए बिहार में आते थे। आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरे भारत में शासन बिहार से चलता था। और आज हम लोग की दुर्दशा देखिए, हम लोग ने जो व्यवस्था बनाई है इसमें हम लोग के बच्चों के पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए पूरा भारत में उसको दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करने आए हैं, वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, हमको उससे फर्क नहीं है, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। अगर आप नहीं दीजिएगा अपने बच्चों के लिए वोट, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। आप आए, हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।